Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. In this particular video, I will discuss one very important update that is related to ISAR Pune MSc and Integrated PhD Admission 2024. तो यहाँ पर बहुत सारा सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अर्थ साइंस, जियोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है एंड यहाँ इसके थ्रू यहाँ पर एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन होगा। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए एमएससी प्रोग्राम अवेलेबल है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए इंटीग्रेटेड पीएचडी अवेलेबल है। जो सब्जेक्ट्स के लिए इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल है तो उन सारे स्टूडेंट्स को पहले जैम रैंक के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन इंटरव्यू होगा एंड जो स्टूडेंट्स के लिए एमएससी प्रोग्राम अवेलेबल है उनको जस्ट जैम रैंक के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंटरव्यू के बारे में मेंशन नहीं किया। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एमएससी प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पर एमएससी प्रोग्राम अवेलेबल है केमिस्ट्री के लिए, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस के लिए एंड मैथमेटिक्स के लिए एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल है। तो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए देखो यहाँ पर डिटेल्स मेंशन है, एरिया ऑफ स्टडी कौन कौन सा पर्टिकुलर पोर्शन और कौन कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर यहाँ पर आप एमएससी का सिलेबस वगैरह मेंशन रहेगा। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, केमिकल बायोलॉजी, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, मेन ग्रुप केमिस्ट्री, ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मटेरियल्स केमिस्ट्री, सारे मैक्सिमम जो हॉट टॉपिक है केमिस्ट्री का सारे थिंग्स मेंशन है। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन है। तो जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेगा तो सब्जेक्ट का मार्क्स के बेसिस पे कुछ क्राइटेरिया मेंशन है। तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 60% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 55% और इक्विवेलेंट सीजीपीए अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाएगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि जैम 2024 केमिस्ट्री क्वालिफाई होना चाहिए एंड रैंक वैलिड होना चाहिए। ओके, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स भी मेंशन है। इसका 7 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है, 30 अप्रैल तक इसका डेट है, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा है तुम्हारे पास एप्लीकेशन करने के लिए। तो जैम रिजल्ट आने दो, उसके बाद ही अप्लाई करो। जनरली 3rd वीक ऑफ मार्च जैम का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर जैम रैंक, स्कोर, ये सारे थिंग्स भी देना होता है। तो जैम रिजल्ट आने के बाद ही अप्लाई करना। ठीक है, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट बाद में मेंशन किया जाएगा कब आएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग है कि एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में मेंशन किया। तो पहले ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो अप्लाई करना होगा। कुछ स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होगा, कुछ स्टूडेंट रिजेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस चूज किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 30 अप्रैल के पहले तुम्हें अप्लाई करना होगा एंड लास्ट डेट के बाद कोई भी थिंग्स मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा। एंड लास्ट डेट अप्लाई होने के बाद यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स का सारे थिंग्स चेक किया जाएगा एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट आएगा। यहाँ पर नोट्स अवेलेबल है कि जो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे जो ईमेल आईडी के थ्रू तुम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे तुम्हारा सारे डिटेल्स मेंशन किया जाएगा, अपडेट दिया जाएगा आइजर पुणे की तरफ से। तो ईमेल आईडी जो दे रहे हो वो एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कुछ क्राइटेरिया है एज पर गवर्नमेंट रूल एंड यहाँ पर सारे थिंग्स मेंशन कर दिया। तो मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग है केमिस्ट्री के लिए ये सारे थिंग्स है कि अप्लाई करने के लिए जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस के लिए 60% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट सीजीपीए एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 55% और इक्विवेलेंट सीजीपीए अवेलेबल होना चाहिए एंड जैम क्वालिफाई होना चाहिए। जैम 2024 केमिस्ट्री क्वालिफाई होना चाहिए विथ वैलिड रैंक। ओके, एंड इंपॉर्टेंट डेट 7 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है एंड 30 अप्रैल तक ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग चलेगा। तो उस टाइम तक तुम वेट करो, हो जाएगा सब कुछ। जैम रिजल्ट आने के बाद ही अप्लाई करना एंड उसके बाद कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस जैसे ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करना होगा, 30 अप्रैल के पहले सारे थिंग्स अपलोड करना होगा, उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं मेंशन कर दिया पहले। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस के बारे में भी। तो यहाँ पर भी सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन है, जैसे परसेंटेज 60%, 55% मेंशन है एंड अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस में एमएससी करने के लिए जैम 2024 जियोलॉजी क्वालिफाई होना चाहिए एंड वैलिड रैंक होना चाहिए। तो रिजल्ट आने के बाद ही यहाँ पर भी सेम थिंग अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस सिमिलर जैसे एमएससी केमिस्ट्री के लिए डिस्कस किया, सेम थिंग है एंड इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर जो मेंशन है 7 मार्च से इसका भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसका लास्ट डेट 3rd मई। ओके, एंड इसका शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स का लिस्ट आएगा 10 जून। केमिस्ट्री के लिए अभी मेंशन नहीं किया, लेकिन इसके लिए मेंशन कर दिया 10 जून। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स के लिए भी सिमिलरली 60% और 55% कैटेगरी वाइज जो यहाँ पर मतलब काट ऑफ है एक पर्टिकुलर बीएससी का जो मार्क्स और सीजीपीए का, उसके बेसिस पे होगा। एंड जैम 2024 एमए और एमएस मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, इसमें किसी में भी तुम क्वालिफाई कर सकते हो विद वैलिड रैंक, देन अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी जो केमिस्ट्री, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस एंड मैथमेटिक्स, इसके लिए जैम रैंक के बेसिस पे तुम्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड एडमिशन हो जाएगा। कोई भी इंटरव्यू के बारे में मेंशन नहीं किया, दैट मींस इंटरव्यू नहीं होगा। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पर मेंशन है। 6 मार्च से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है एंड लास्ट डेट है 15 मई। ओके, अभी भी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, रिजल्ट आने के बाद ही, जैम रिजल्ट आने के बाद ही अप्लाई करना।
तो अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर अप्लाई नाउ करके जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर पेज में तुम डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाओगे एंड वहां पर जाने के बाद दो ऑप्शन मिलेगा, एक होगा रजिस्टर, सेकंड होगा लॉगिन। तुम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो दैट मींस तुम्हें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्टर ऑप्शन को क्लिक करना होगा। रजिस्टर ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स पुट करना होगा, ईमेल आईडी यहाँ पर देना होगा, ईमेल आईडी जो एक्टिव है, जो तुम फ्रीक्वेंटली चेक करते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट भी आएगा, तो ईमेल आईडी देना होगा। देन सेंड ईमेल वेरिफिकेशन कोड करना होगा, तो ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, यहाँ पर पुट करने के बाद वेरीफाई करना होगा। देन ईमेल वेरिफिकेशन कोड देना होगा, पासवर्ड क्रिएट करना होगा, कॉन्फर्म पासवर्ड फिर से देना है, देन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आइजर पुणे की तरफ से एक मेल आएगा पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे कि यू आर रजिस्टर्ड इन दिस, और अकाउंट एक्टिवेशन का मे भी एक मेल आ सकता है, एक लिंक आएगा, मे बी क्लिक करके तुम अकाउंट एक्टिव कर सकते हो। देन तुम्हारा डिटेल्स पुट करना होगा, तुम्हारा नेम, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, जैम रैंक, जैम का डिटेल्स, सारे थिंग्स देना होगा। ओके, बैचलर डिग्री का कितना मार्क्स है, ये सारे थिंग्स तो अच्छे से पुट करना, सारे थिंग्स अच्छे से चेक करना, देन फाइनल सबमिट करना। एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स चेक करना होगा, देन फाइनली तुम्हें ये सबमिट करना है, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर इन फ्यूचर जाके प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये है नॉर्मल डिटेल्स कि केमिस्ट्री, आर्थ एंड क्लाइमेट साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए एमएससी डिग्री अवेलेबल है। यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा, जैम रैंक के बेसिस पे जस्ट शॉर्टलिस्ट होगा एंड एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके साथ हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड पीएचडी के बारे में भी। यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इंटीग्रेटेड पीएचडी का पोर्टल ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेटेड पीएचडी अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर देखो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट थिंग जो मेंशन है यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह, तो पहले जैम रैंक के बेसिस पे तुम्हें अप्लाई करना होगा, फिर एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ये सारे थिंग्स होगा। देन पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यूज के लिए। ठीक है, तो इंटरव्यू होगा, देन फाइनल सिलेक्शन होगा, लेकिन एमएससी के लिए जस्ट जैम रैंक के बेसिस पे एडमिशन है। तो यहाँ पर फिजिक्स एंड बायोलॉजी के लिए देख सकते हो, यहाँ पर इंटीग्रेटेड पीएचडी ये थिंग्स अवेलेबल है। लेकिन केमिस्ट्री के लिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस साल इंटीग्रेटेड पीएचडी ऑफर नहीं कर रहा है आइजर पुणे, पिछले साल भी नहीं किया था। मैथमेटिक्स के लिए भी यहाँ पर क्लिक करके देखो, इस साल अवेलेबल नहीं है, एमएससी प्रोग्राम अवेलेबल है। फिजिक्स के लिए भी यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिजिक्स के लिए अवेलेबल है। तो फिजिक्स एंड बायोलॉजी के लिए इंटीग्रेटेड पीएचडी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आर्थ एंड क्लाइमेट साइंस के लिए एमएससी, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम अवेलेबल है। एंड इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पर मेंशन है, तो 1 by 1 चेक कर सकते हो सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स। सारे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वेबसाइट पे जाओ, सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स चेक करो, तुम्हारा कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके बेसिस पे कौन सा प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, सारे थिंग डिसाइड करो। जैम रिजल्ट आने के बाद ही अप्लाई करना। ओके, एंड अप्लाई करने के बाद ये एक बेसिक क्राइटेरिया है कि अगर तुम्हारा 60%, 55% तो है ही, जो स्टूडेंट्स का रैंक आईआईटी जैम में अंडर 800 है, बेस्ट चांस है। अंडर 500 होगा तो और भी ज़्यादा चांस है शॉर्टलिस्ट होने का। ठीक है, इंटरव्यू के लिए भी और फाइनल सिलेक्शन के लिए भी। अंडर 500 में भी तुम्हें डायरेक्ट एमएससी मिल सकता है। ओके, तो अंडर 1000 भी है तो भी अप्लाई कर दो, रिजेक्ट हो जाएगा तो होगा, अगर शॉर्टलिस्ट हो गया तो भी अच्छा चांस हो सकता है। ओके, एंड आइजर पुणे या फिर कोई भी आइजर या फिर कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जेएनसीएसआर, आईआईएससी, नाइजर, आईएससीएस कोलकाता, ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद तुम्हारा एकेडमिक जो थिंग्स है उस पर मे बी उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, रिसर्च पे ज़्यादा फोकस रहेगा। ओके, तो नेट गेट ये सारे थिंग्स रिलेटेड सिलेबस ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में उतना ज़्यादा नहीं होगा, खुद से प्रिपरेशन करना होगा, ये सारे मेंटेलिटी लेकर जाना। एंड वहाँ पर जाके तुम रिसर्च के लिए आईआईटी से भी ज़्यादा तुम्हें फैसिलिटीज़ मिलेगा, ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट फैसिलिटीज़, लैब फैसिलिटीज़, सारे थिंग्स मिल जाएगा। ओके, तो एमएससी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी आइजर पुणे 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म लिंक स्टार्ट हो गया है। सब्जेक्ट वाइज कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए क्या क्या थिंग्स है मैं डिस्कस कर दिया, जाके अप्लाई करो। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, गाइडेंस रिलेटेड वीडियोज आएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।